तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में आज के इस लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशन गिवन होंगे। यहाँ पर हमको इक्वेशन नहीं गिवन है, हमको एक एक्सप्रेशन गिवन है। इनको सॉल्व करने के बाद हम इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम उसके फैक्टर करेंगे, तब हमें इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन से आज हम पूरे ही खत्म करेंगे और आपको इसका सोल्यूशन डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर, और देखते हैं कि कहाँ तक हम जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इस टाइप से है। हर एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं, तो 17 का फर्स्ट और सेकेंड आपके सामने है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, 2/x² माइनस का 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि x जो है वो अपॉन में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x² का। ठीक है, जब x² का एलसीएम लोगे तो जिसके नीचे x² है वो नंबर तो वैसे ही रहेगा, माइनस। अब देखो x² है, इस x से इस x² को डिवाइड करोगे तो एक x बचेगा, उस x का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, तो यानी कि 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके अपॉन में ना तो x ना ही x² है, तो x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस x² का मल्टीप्लाई क्रॉस करा देंगे 0 में, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ये 2x², यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट बचेगा, बाकी इक्वल में 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2x² माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग को फैक्टर कर लेना है, 2 2 ज़ा 4 और 5 लाना है। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको ऐड करने पर माइनस का 5 और मल्टीप्लाई कराने पर प्लस का 4 आना चाहिए। तो 4 1 ज़ा 4। ठीक है, और दोनों ही कैसे होने चाहिए, दोनों ही हमारे पास माइनस के होने चाहिए। ठीक है, तो 2x² इस 5x की जगह पे लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, माइनस 2x से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 2। इन दोनों में से -1 कॉमन करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, -1 से दोनों को डिवाइड करोगे, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सिंपल है। इक्वेशन बनाने के बाद का काम तो आप लोगों के लिए आसान है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर देखे हुए हैं तो यहाँ से जो पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपके लिए बोरिंग होगा, क्योंकि ये हमने काफ़ी बार सॉल्व किया है। सेम वाले ब्रैकेट एक बार में और 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो एक क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व कर देते हैं ना। फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड ऐसे लिखना है आपको, उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे रखोगे, बगल में लिखोगे 0 प्रोडक्ट रूल। ऐसे करने के बाद में यहाँ से जो x का एक वैल्यू आएगा वो बनेगा 2, क्योंकि 2 को भेज देंगे उस तरफ तो वहाँ हो जाएगा प्लस का वो। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 चला जाएगा अपॉन में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ से x के हमको दो वैल्यू मिले, कौन कौन से, हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 2 और 1/2, ये हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन था ये, 17 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, 17 के फर्स्ट के आंसर क्या, 2 और 1/2, ये आ गए। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर इसमें देखो क्या है, इसमें अपॉन में 15 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, सिंपल है। करना क्या है देखो, क्योंकि अपॉन में जो बड़ा नंबर होगा वही हम ले ले रहे हैं, एलसीएम में 15 ले ले रहे हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता ही है। ठीक है, जिसके अपॉन में 15 है वो वैसे ही लिखा रहेगा। माइनस 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई x में कराओ तो माइनस का 5x, माइनस या 10 लिखा है क्योंकि 10 है, 10 के अपॉन में कुछ भी नहीं, तो 15 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा। 15 10 ज़ा 150 इक्वल में 0 है, इस 15 का मल्टीप्लाई 0 में कराओगे, ख़त्म। यानी कि x² माइनस का 5x और माइनस का 150 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सिंपल है। फैक्टर करने हैं आपको सिर्फ और सिर्फ, मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 150 और ऐड करने पर माइनस का 5, तो 10 और 15 और 10 दो नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, 15 और 10 आपको रखना है। कैसे रखोगे देखो, यहाँ पर 10 और 15, जो नंबर बड़ा होता है वो आगे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, माइनस का 15 और प्लस का 10 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 150, ऐड करोगे तो माइनस का 5। ठीक है, इन दोनों का फैक्टर करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या आएगा। मेरे ख्याल से आंसर आपको पता ही चल गया होगा,
कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो 10 और 15 इसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को पता चल गया कि -10 और +15 इसका आंसर होगा। तो इसको आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। मेरा काम था आपको इक्वेशन बना के दिखा देना, इक्वेशन बना दिया, अब आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, 17 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? 17 का सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 के अंदर क्या है लिखा है? 3x - 8/x = 2। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट के ऊपर यानी कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। x+2/x+3 = 2x - 3/3x - 7। ठीक है, ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको दो अच्छे एक बहुत ही ईजी और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो x का एलसीएम ले लोगे, x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x², ऊपर है -8 इक्वल में है 2, तो x का मल्टीप्लाई 2 में कराओ तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है 3x² -8, x का मल्टीप्लाई इक्वल में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x हो जाएगा। बस इस 2x को उठा के इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस का 2x और माइनस का 8 = 0। इक्वेशन बना दी हमने। फैक्टर आप लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से, बाकी के 2 लेक्चर देख चुके हो तो आराम से कर लोगे। इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। 3 8 24, माइनस का वो भी क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस का 24 लेकर के आना है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2 लाना है ऐड करने पर, तो 6 और 4। ठीक है, 6 और 4 दो ऐसे नंबर होंगे जिनको हम यहाँ लिखेंगे। बस माइनस का 6 और प्लस का 4 आपको लेके चलना है। जो नंबर बड़ा है यानी कि 4 बड़ा है, -6 छोटा है, तो 4 को आगे, -6 को पीछे रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, आपके जो फैक्टर है वो दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप करना आगे, क्योंकि हमने इक्वेशन बना दी है, ईजी कर दिया है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो 18 का सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे गिवन है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, कराते हैं। देखो x+2/x+3 है, तो x+2 में मल्टीप्लाई होगा 3x - 7 का। ठीक है, x+2 में मल्टीप्लाई होगा 3x - 7 का इक्वल, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 3 के अंदर। ठीक है, यही था क्वेश्चन के अंदर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ये वाला पार्ट दोनों माइनस। ठीक है, सिंपली क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराना तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, क्लास 9th में तो ये सिखाया जाता है। x का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ। जो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कराओगे 3 में तो 3x² हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई -7 करो तो -7x हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ, 2 3 6x माइनस का 14 इक्वल में आओ। इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस का इधर कराओगे तो माइनस का 3x। 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 6x और 3 का 3 में माइनस का 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना कुछ है सब इधर ले आओगे, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ हो गया 3x², 7 माइनस का है और 6 प्लस का है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का x बचेगा सिर्फ, और ये है माइनस का 14। यहाँ पे आओ, ये लिखा है 2x², 6 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 6 - 3 यानी कि प्लस का 3x बचेगा और माइनस का 9। ठीक है, इधर के सारे पार्ट उठा के इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 3x² और ये 2x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है माइनस का x, ये 3x इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है माइनस का 14 और ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 इक्वल में 0, ये हो जाएगा। 3x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ x² बचेगा। ठीक है, ये माइनस का x और माइनस का 3x दोनों ही माइनस के ऐड करोगे, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4x हो जाएगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 14 माइनस का है, 9 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, इक्वेशन इजी है, इसके फैक्टर आप लोगों को करने हैं। ठीक है, बस चेक कर लेना कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 1 = 5 और 5 - 1 4 होता है। ठीक है, तो ये हमारे इस वाले के इक्वेशन के फैक्टर होंगे। आपको सॉल्व करना है आगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से, किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास ये था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है, 19 का जो पहला पार्ट है वो थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो 19 का पहला पार्ट हम यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस है जो कि वेस्ट हो सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन में गिवन है 19 के अंदर 8/x+3 8/x+3 माइनस 3/2 माइनस एक्स 3/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 है। देखो इस तरीके का इक्वेशन कभी भी आपको मिलती है तो करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है और दोनों को उधर भेजना है। ठीक है, क्या करना है, नीचे जो दोनों एक्सप्रेशन गिवन है ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन, इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, तो जब एलसीएम लोगे x+3 और 2 माइनस एक्स का, ठीक है, इक्वल में तो 2 है ही, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स का, और यहाँ पर ऊपर लिखा है -3, तो x+3 चला जाएगा 3 के पास में, x+3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे का पार्ट है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे 2 के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई करा, दोनों में 8 2 हो जाएगा 16, माइनस 8 का x में कराओगे माइनस का 8x हो गया, यहाँ पर -3 है, -3 का x में कराओगे तो माइनस का 3x, -3 का 3 में कराओगे तो माइनस का 9, अपॉन में कुछ नहीं लिखना है, इक्वल में क्या है 2 है, और ये दोनों चीज़ें इधर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा x+3 और 2 माइनस एक्स, इस तरीके से आ गया। ठीक, सिंपल है, दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, कैसे होगा सिंप्लीफाई, ये 16 और 9, 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा, वही प्लस का 8 और 3 11 हुआ, माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का 11x, ये आ गया। इक्वल में आओ, पहले तो ये 2 बाहर लिखा रहने दो और इन दोनों लीनियर फ्रैक्शन का अंदर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का x का कराओगे दोनों में तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस का x का x में कराओगे तो -x² हो जाएगा। ठीक है, 3 का कराओगे तो 3 2 जा प्लस का 6, और 3 का -6 में कराओ तो माइनस का 3x। ठीक है, सिंप्लीफाई करके 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देना, तो देखो यहाँ बाहर लिखा है 2, यहाँ देखो क्या है, ये माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का x² है, तो 3 में से 2 चला गया तो माइनस का x बचेगा और प्लस 6 है। ठीक है, इक्वल में ये लिखा हुआ है, तो 7 माइनस 11x, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x² माइनस का 2x प्लस का 12, ये हुआ। यहाँ के सारे पार्ट उठा के इधर भेज दो, तो जब 2x² इधर आएगा तो यहाँ पर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 11x लिखा हुआ है, ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, और यहाँ पर प्लस का 7 ऑलरेडी है। अब इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं बचा, राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, तो 0। ठीक है, इतना आया बस। ये लिखा है 2x², 11 में से 2 चला गया तो माइनस का 9x आएगा, और 12 प्लस 7, माइनस का 12 प्लस का 7 तो माइनस का 5, क्या आएगा माइनस का 5 इज इक्वल 0। इक्वेशन आ गई, आराम से फैक्टर कर सकते हो, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या हुआ माइनस का 10 हुआ, और बगल में यहाँ पे लिखा है माइनस का 9, ऐड करने पर माइनस का 9, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आना चाहिए, तो 9 1 ज़ा 9 ये कर लो, या फिर 10 1 ज़ा 10 कर लो। ठीक है, मतलब कुछ भी करो, मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए माइनस का 10 आना चाहिए, तो 10 1 ज़ा 10 कर लो, 10 - 1 9 होता है, आराम से कर लोगे। इसके आंसर जो है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में करके कि क्या आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग को इक्वेशन तक पहुंचा दिया है, बाकी आगे का काम आप लोग आराम से कर सकते हो, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट था ना, सेकंड देखो 19 का सेकंड करने लायक है, बिल्कुल है, अच्छा क्वेश्चन है ना। x/x -1 प्लस x -1 x ये गिवन है, 2 होल 1/2 इक्वल में है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है, ये कैसे करोगे सॉल्व, सिंपल है, जो यहाँ दोनों एक्सप्रेशन लिखे इन दोनों का ले लो एलसीएम, यानी कि x और x -1 का एलसीएम ले लोगे, तो x का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस, तो x का x में x² हो जाएगा, प्लस x -1 का इसमें कराओगे, सेम है दोनों, तो x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में लिखा है 2 होल 1/2, तो 2 2 ज़ा 4 1 5/2 ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस करा दो 5 में, और 2 को इधर भेज देना। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, पहले तो ये लिखा है x², यहाँ पर x -1 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a - b के होल स्क्वायर तरीके ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा a² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 1 ये आएगा। इक्वल में लिखा है 5। ठीक है, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई हमको इधर कराना है, तो इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगाओ, बाहर लिखो 2, इस पूरे को इधर भेजना है 5 के पास में, तो x और x -1 5 के पास आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक है, बाहर लिखा है 2
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये पहले से ही 2x² हो गया ऐड करने पर, ये माइनस का 2 1 ज़ा 2 और x, तो ये हो गया माइनस का 2x और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इक्वल में आओ, ये लिखा है 5x, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5x², फिर 5x का -1 में कराओगे, -1 में कराओगे तो माइनस का 5x। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन के अंदर करा दूँ तो 2 2 ज़ा 4x² माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 का 1 में कराओगे तो 2 इक्वल में 5x² और माइनस का 5x। ठीक है, ये पूरे ही इधर भेज दो, ये सारे पार्ट इधर भेज दो उठा करके। यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है 5x² माइनस का 5x, 4 प्लस का उधर जाकर के माइनस का 4x² हुआ, ये माइनस का 4x उधर जाकर प्लस का 4x हुआ, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हुआ। इधर कुछ बच रहा नहीं बच रहा, 0 लिखो। ठीक है, 0 लिख दिया। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन कुछ कुछ बनती हुई दिख रही है। 5x² में से 4x² चला गया तो सिर्फ का सिर्फ x² बचेगा। ठीक है, ये लिखा है 5x, ये लिखा है प्लस का 4x, -5 + 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का x। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ -2 है। क्या है, -2 = 0, x² - x - 2 = 0, ये आया। ये है हमारे पास इक्वेशन। मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 2 और ऐड करने पर माइनस का 1 आना चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 - 1 हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो फैक्टर आपको करने हैं, आंसर आपको लेकर के आना है। अब इसके बाद फैक्टर तो यार कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है, तो 2 और -1 आपके आंसर आ जाएंगे आराम से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट हमने इक्वेशन आपको दे दी है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 21 दो ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, उसके बाद आपका जो नीचे है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 20 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है x/x + 1 प्लस x + 1/x इक्वल में है 34/15। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। बताओ 34/15 कितना इजी है। सेम ऐसा ही आपको लग रहा होगा देखने में, ये वाला क्वेश्चन 21 का जो फर्स्ट पार्ट है सेम ऐसा ही लग रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉल्व करके क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन तक लेके आते हैं, बाकी आप लोगों को देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ताकि थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो। तो एलसीएम क्या आएगा, x और x + 1, x का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो x², x + 1 का x + 1 में कराओगे तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 34/15। ठीक है, ये आया। इसमें होल स्क्वायर ओपन कर दो, x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a² + b² + 2x आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है, x² + x, हमने इस x का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया है। इक्वल में लिखा है 34/15, है ना। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। x² हो गया 2x² प्लस का 2x है और ये 1 लिखा है। ठीक है, इस पूरे में 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 15 यहाँ पर आ गया। ये यहाँ लिखा है 34 और x² + x, यहाँ लिख दो x² + x, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस 15 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इजी है। 15 2 ज़ा 30x², 15 2 ज़ा 30x प्लस 15 1 ज़ा 15, ये हो गया। इक्वल में आओ, 34 का कराओगे x² में तो 34x², 34 का x में कराओगे तो 34x, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 30 है, यहाँ 34 है, तो यहाँ के सारे पार्ट उठा के उधर ले जाओ, तो 34x², यहाँ पर क्या है 30x² है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है 30x², उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 34x है, यहाँ पर 30x है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 30x, ये प्लस का 15 उधर जाकर के माइनस का 15, इधर क्या बच रहा, तीनों पार्ट उधर भेज दिए तो यहाँ पर 0, इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, इतना होने के बाद में अब आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई। 34 में से 30 चला गया तो 4x², 34 में से 30 चला गया तो प्लस का 4x माइनस 15 = 0। आराम से इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में 20 का फर्स्ट पार्ट था, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया और यहाँ तक लेकर के आए हैं। अब इसको देखो, 4 का 15 में कराओगे तो माइनस का 60। ठीक है, 15 4 ज़ा -60 आ गया, तो मल्टीप्लाई कराने पर -60 आए और ऐड करने पर प्लस का 4 आ जाए। ठीक है, तो 4 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि यही आ जाए, है ना। तो वो आप लोगों को करना है। कैसे करोगे, 10 में 6 का मल्टीप्लाई करा दो, 60 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्लस का 4। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि 10 आपको प्लस का लेना है, 4 आपको 6 माइनस का लेना है। ठीक है,
तो अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट था, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 20 का फर्स्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड पार्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखो यहाँ पर 20 का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है x+1 अपॉन x-1, x-2 अपॉन x+2 इज इक्वल 3। ठीक है, थोड़े से लेंदी एक्सप्रेशन अब आने लगे हैं क्योंकि लेंदी भी आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। इन दोनों में जो अपॉन में दिए गए दोनों ही एक्सप्रेशन को आप ले लोगे एलसीएम, यानी कि x-1 और x+2 दोनों का ले लोगे एलसीएम। x+2 का मल्टीप्लाई x+ इधर क्रॉस। ठीक है, इसमें कराओगे, यहाँ पर x+1 पहले से है, x+2 का मल्टीप्लाई इसके पास हो जाएगा। बीच में लिखा है प्लस तो लिख दो प्लस। ठीक है, x-1 का मल्टीप्लाई x-2 के पास हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 3 है, इस पूरे को भेज देंगे 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इतना क्लियर है, मेरे ख्याल से होगा। अब इन एक्सप्रेशंस का आपस में मल्टीप्लाई करा लूँ। x का x में x² हो गया, फिर x का x में x², x का 2 में 2x, फिर 1 का कराओगे दोनों में तो x+2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में लिखा है प्लस का साइन, यहाँ पर आओ, x का मल्टीप्लाई x में तो x² हो गया, x का मल्टीप्लाई -2 में तो माइनस का 2x हो गया, -1 का x में कराओगे तो माइनस का x, -1 का -2 में तो प्लस का 2। ठीक है, अपॉन में क्या है, इनका भी मल्टीप्लाई करा ही लो फिर भेजेंगे उधर है। तो x का कराओगे x² x में तो x² हो गया, x का कराओगे 2 में तो 2x, -1 का x में तो माइनस का x और माइनस का 2, इक्वल में आ गया 3। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। इस 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल, प्लस का x माइनस का x ये भी कैंसिल। ठीक है, ये x² है, ये x² है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x², और यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इक्वल में, और यहाँ पे लिखा है 3, और इस पूरे को भेजेंगे 3 के पास में, तो ये लिखा है x², 2x में से एक x चला गया तो प्लस का x बचेगा और माइनस का 2 तो लास्ट में ये लिखा है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक आ गया। 2x² प्लस 4 ये हुआ, 3 का मल्टीप्लाई अंदर सभी में करा दो तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 3x माइनस 3 2 6। ठीक है, इधर के सारे जो पार्ट हैं सबको इधर ले आओ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है प्लस का 3x और माइनस का 6, और ये वाला 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। ठीक है, इक्वल में यहाँ कुछ नहीं तो 0 आ गया, 3 में से 2 चला गया, यानी कि सिर्फ x² बचेगा, प्लस 3x आ गया, 6 और 4 कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये आ गया x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, फैक्टर करने पर मल्टीप्लाई कराने पर -10 और ऐड करने पर 3 आना चाहिए, यानी कि 5 और -2 हो गए। इसके फैक्टर क्या होंगे, 5 और -2 होंगे। तो इसकी जगह पे जो हमारे फैक्टर आएंगे, जो आंसर आएगा, देखो यहाँ से क्या करना है वो आप लोगों को पता है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दें कि फैक्टर क्या होंगे, 5 और -2, इनके साइन चेंज कर दो, यानी कि जो आंसर आएगा वो 2 और -5, ये दोनों ही हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर होंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है, 2 और -5 हमारे आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट, इसको एक बार देख लेना ध्यान से किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, और आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो है, ठीक है, वो आप लोग मेरे ख्याल से कर सकते हो सॉल्व आराम से, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, हम एक बार सॉल्व करा देंगे तो आप लोग को ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यहाँ तक तो हम आ गए। ठीक है, तो 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1/6। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ठीक है, इसके बाद का थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है, 21 का सेकंड वाला पार्ट। ये तो फर्स्ट है, जो एक्सप्रेशन नीचे दिख रहे हैं दोनों का एलसीएम ले लो, x - 3 और x + 5। ठीक है, दोनों को क्रॉस में भेजो, इसको इधर 1 के पास भेजोगे तो x + 5 ही रहेगा, और बीच में लगा है माइनस, तो यहाँ पर जब x - 3 को भेजोगे तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना। ठीक है, इक्वल में 1/6 है, इस वाले का मल्टीप्लाई 1 में कराओ और इस 6 को इधर भेज देंगे क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा है x + 5, माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो माइनस का x और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 6,
इक्वल में क्या है 1 है, तो 1 से जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन यानी कि x-3 और x+5 इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ गए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लो। ये देखो x से प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और ये बाहर 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो 6 से इंटू 8 इक्वल में आओ, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, x का x में x², x का +5 में तो 5x, -3 का x में कराओगे तो माइनस का 3x, -3 का +5 में तो माइनस का 15। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पर कितना हो गया 48, इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी है पहले इसको लिख लो, x², 5 में से 3 चला गया तो प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 15 है, और यहाँ पर 48 हुआ, 48 इधर आकर के माइनस का 48, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, इतना है, ये क्लियर है यहाँ तक। बस क्या करना है, x² प्लस का 2x, 48 और 15 को ऐड करो, 8 5 13 3 कैरी किया 1 4 1 5 1 6, तो माइनस का 63 आ गया। ठीक है, 9 7 जा 63 होता है, 9 - 7 करोगे तो 2 आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको ब्रेक करोगे 9 और -7 में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 7, -9। ये दोनों आपके इस वाले क्वेश्चन के आंसर होंगे, और मेरे ख्याल से एकदम सही है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, 7 और -9 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट था, ये इस तरीके से सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है, 21 है, हो जाएगा ना आराम से। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है 21 का फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। सेकंड के अंदर कह रहा है x-3 अपॉन x+3 और प्लस लगा के x+3 अपॉन x-3। ठीक है, इक्वल में 2 होल 1/2। अब चाहो तो दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल है। जो पहला वाला पार्ट है, अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको 1/x आराम से लिख सकते हैं। इतनी ज़्यादा माथापच्ची करने से अच्छा है सीधे एलसीएम लेके इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ब्लर तो नहीं हो रहा है चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर x+3, यहाँ पर -3, हम इसको कुछ भी लेट नहीं करेंगे, सिंपल इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो x+3 और x-3 एलसीएम, इसका अदर मल्टीप्लाई x-3 का मल्टीप्लाई x-3 में कराओगे तो x-3 का होल स्क्वायर, x+3 का x+3 में मल्टीप्लाई तो x+3 का होल स्क्वायर, इक्वल में लिखा 2 होल 1/2, तो 2 2 4 1 5/2, ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा a + b a - b, तो जाहिर सी बात है a² - b² लगा दोगे, आराम से हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर यहाँ ओपन होगा, a + b का होल स्क्वायर यहाँ ओपन होगा। होल स्क्वायर ओपन करना आप लोगों को आता होगा, a² + b² माइनस का 6x, ये आएगा यहाँ पर, यही सेम चीज़ प्लस में पूरी आएगी यहाँ पर, a² + b² + 6x है ना, अपॉन में ये लिखा a + b a - b, यानी कि a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, इक्वल में क्या है 5/2। ये है, इतना समझ में आया। हमने सिर्फ a - b का होल स्क्वायर ओपन किया, ये a + b का होल स्क्वायर ओपन किया, ये a² - b² यहाँ। ठीक है, ये माइनस का 6x प्लस का 6 का कैंसिल हो गया, x² और x² क्या हो गया 2x² हो गया। ठीक है, 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। इक्वल में लिखा है 5 और x² - 9 इसके साथ, x² - 9 इसके साथ। ठीक है, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 ज़ा 4x² और 2 का 18 में कराओ तो 18 2 ज़ा 36, इक्वल में आओ। 5 का मल्टीप्लाई कराओ x² में तो 5x², फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो 5 9 ज़ा 45। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब क्या करोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को इधर भेजेंगे। यहाँ लिखा है 5x², ठीक है, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 45 है, 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। 5x² में से 4x² चला गया तो बचेगा सिर्फ x²। 45 और 36 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 81। 6 और 5 1, 6 और 5 11 का 1 कैरी किया 1, 4 और 3 7 1 8, 81 = 0। माइनस का 81 उधर भेज दो तो प्लस का 81 हो जाएगा, और 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर हटाओगे तो x का जो वैल्यू है वो आएगा +-9। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, +-9 आ गया, यानी कि
यहाँ लास्ट में लिखोगे हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -9 एंड +9। ठीक है, ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट है, जो कि इस तरीके से हमने करवाया है आपको सॉल्व, और हो गया। तो 21 तो निपट गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, लेक्चर भी अभी 30 मिनट का ही हुआ है, तो 22 तक हम पहुंच चुके हैं। 17 से स्टार्ट किया था, 22 तक आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास गिवन है ये a अपॉन, पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो a अपॉन ax-1 प्लस b अपॉन bx-1 इज इक्वल टू a प्लस b। दो यहाँ पर आ गए, तो देखो a प्लस बी इक्वल में है। इसको किस तरीके से करना है उसके लिए आपको एक हिंट भी दे रखी है कि b वाले को पहले वाले एक्सप्रेशन के पास भेज दो, a वाले को दूसरे वाले एक्सप्रेशन के पास भेज दो, इक्वल में 0, और आराम से सॉल्व करो। तो हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो b है इसको भेजेंगे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के पास। तो यहाँ पे लिखा है a अपॉन ax-1, और ये जो b है इसके पास भेज दो, माइनस का b हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखा है b अपॉन bx-1, और ये जो a है इधर भेजोगे तो माइनस का a, इक्वल में अब कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो। तो यहाँ पर आएगा ax-1, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दोगे, इसके ऊपर लिखा है a माइनस यहाँ पे लिखा है b, और ax-1 का मल्टीप्लाई इसी में हो जाएगा। ठीक है, बीच में लिखा है प्लस, यहाँ पर bx-1 का एलसीएम ले लो। किसका ले लोगे? bx-1। ठीक है, तो जब bx-1 का एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर लिखा है b माइनस यहाँ लिखा है a, और bx-1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो bx-1 ये हो गया, इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। b का मल्टीप्लाई अंदर कराओ तो यहाँ तो a है, b का अंदर कराओगे तो abx, ठीक है, माइनस b का इसमें कराया तो ये, माइनस b का 1 में कराओगे तो प्लस का b। ठीक है, अपॉन में क्या है ax-1 ये है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो प्लस इन दोनों में आओ, b माइनस a का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो माइनस का abx। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, a का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे -1 में तो प्लस का a हो जाएगा, और अपॉन में क्या है bx-1 इज इक्वल 0। देखो इसमें माइनस का abx है, प्लस का b है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो इस पूरी चीज़ को दोनों में से कॉमन करके बाहर निकाल लो। ठीक है, जब बाहर निकालोगे तो a प्लस b और माइनस का abx ये हमने कॉमन किया पूरे एक्सप्रेशन से, तो ये पूरा बाहर, 1 अपॉन ax-1 बचेगा। इधर से भी आओ, ये पूरा बाहर, क्योंकि ये और ये दोनों में सेम ही है। ठीक है, इसको कंपेयर कर पा रहे, दोनों सेम चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन px-1 बचेगा। ठीक है, इक्वल में 0। ठीक, अब क्या करेंगे, फैक्टराइज लेफ्ट साइड अभी करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूरा पार्ट हम अलग रखेंगे, a प्लस बी और माइनस का abx, इन दोनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ax-1 और bx-1, bx-1 के पास, तो bx-1 ये हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का ax-1 ये हो जाएगा, इक्वल में आ गया 0। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, एक लाइन और, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ax bx और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस का abx ये हुआ, और यहाँ पर आओ मल्टीप्लाई में है ये पूरा दोनों में से x कॉमन कर लो। ठीक है, जब दोनों में से x कॉमन करोगे तो यहाँ पर x बाहर, a प्लस बी और 1 क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। अपॉन में जो लिखा है पूरा लिखा रहने दो, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे फैक्टराइजिंग लेफ़्ट साइड। फैक्टराइजिंग लेफ़्ट साइड करोगे तो दोनों को अलग अलग 0 करेंगे। ठीक है, तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो है a प्लस बी माइनस का abx, a प्लस बी माइनस का abx इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला ये एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल में 0 करेंगे। तो x a प्लस बी माइनस 2 अपॉन में ये ax-1 bx-1, ax-1 और bx-1 इज इक्वल टू 0, ऐसे करेंगे। ठीक है, यही पूरा एक्सप्रेशन था, हमने यहाँ नोट करा।
और इसके साइड में आपको लिखना है ज़ीरो प्रोडक्ट रूल, ऐसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो देखो यहाँ से ये a प्लस बी लिखा है, ए बी एक्स उधर जाएगा तो यहाँ पर a प्लस बी बचेगा और ए बी एक्स उधर जा करके प्लस का हो जाएगा। यहाँ ए बी को दोनों के अपॉन में भेज दो तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। x का एक वैल्यू ये आ गया, 22 का फर्स्ट पार्ट जो है ये आया, तो पहला आंसर तो ये आ गया, ठीक है। एंड इससे निकालो एक, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कराओगे 0 में तो ये ख़त्म, ठीक है। ये तो ख़त्म, बचेगा ऊपर वाला पार्ट, क्या बचेगा, x बचेगा, a प्लस बी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 2 उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हुआ उधर। अब यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी, इसको भेजोगे इसके अपॉन में तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस बी, तो ये आ गया इसका दूसरा आंसर। 2 अपॉन ए प्लस बी ये दूसरा है, ये पहला है, यही इसके दोनों आंसर है। हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर a प्लस बी अपॉन ए बी एंड 2 अपॉन a प्लस बी, ये दोनों हमारे आंसर हैं इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से सॉल्व हुआ है। इसमें जो हिंट गिवन थी हमने उसकी हेल्प ली और इसको पूरा सॉल्व करा, ठीक है। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हिंट दी गई थी तो हमने उसको यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर आओ, इस तरफ क्या करोगे सेकंड वाले पार्ट में, ये दोनों ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या करना, थोड़ा सा आपको अलग से दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखो कैसे करोगे। पहले तो हम इसको नोट कर देते हैं, 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल, यही चीज़ें तीनों चीज़ें अलग लिखी हैं, 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन 2x, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं ये क्या इसमें स्पेशल है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप फंसना नहीं चाहते हो तो सिंपल आपको एक काम करना है कि ये जो x वाला पार्ट है ये वाला, इसको इधर भेज दो, तो 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x और माइनस का 1 अपॉन 2x इधर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व करोगे तो बहुत ही इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे किसका, 2x का और 2a प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगा, माइनस इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल में यहाँ पे एलसीएम आएगा 2a और b का, तो b इधर 2a इधर, b इधर और 2a इधर आ गया, ठीक है। माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो 2x, माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस का 2a माइनस का b और माइनस का 2x अपॉन में इस 2x का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, सब में, ठीक है। 2x का 2a में कराओगे तो 4ax हो जाएगा, 2x का b में कराओगे तो प्लस का 2bx हो जाएगा, 2x का 2x में कराओगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ लिखा है 2a प्लस बी अपॉन में 2ab, ये हुआ, माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, 2a प्लस बी से में माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन करोगे तो अंदर आएगा 2a प्लस बी, दोनों प्लस के हो जाएंगे। अपॉन में जो लिखा है, क्या लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx, ये है। इक्वल में क्या लिखा है, 2a प्लस बी अपॉन 2ab, ठीक है। तो 2a प्लस बी से 2a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो 1 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी 1। इस 2ab का मल्टीप्लाई इधर कराओ, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर करा दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो 2ab इधर जब इधर आएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पर प्लस सब कुछ, तो ये पूरा इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। जब इधर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस का 2bx, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। करना क्या, बस इस 2ab को इधर भेज दो, इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस का 2bx, और ये जो 2ab उधर जाएगा माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2b, इधर कुछ नहीं तो 0 बच रहा है, ठीक है। बस अब इक्वेशन आ गई, इसको कर लो आराम से सॉल्व। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 4 और दोनों में x, 4 गया x गया तो सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ से 4x चला गया तो a बचेगा, ठीक है। सिंपल, यहाँ पर आओ, दोनों में 2 दिख रहा है, दोनों में b दिख रहा है, तो 2 निकालो b निकालो, यहाँ बचेगा x प्लस
टू भी गया तो ए बचेगा, ए क्या गया, तो एक्स प्लस यहाँ पे भी है, एक्स प्लस ए यहाँ पे भी है, ठीक है, मिल गया। तो एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये ऐसे, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 4x प्लस 2a, सॉरी 4x प्लस 2b, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड, ऐसा करने के बाद x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ऐसे करेंगे। साइड में लिखेंगे 0 प्रोडक्ट रूल, जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो a उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x का एक वैल्यू आया -a, एंड जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ये हुआ 4x, 2 भी उधर जाएगा तो माइनस का 2 भी हुआ, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 आया, 2 चला जाएगा b के अपॉन में, तो x का वैल्यू आएगा माइनस का b/2, ठीक है। तो एक है माइनस का a, दूसरा है माइनस का b/2, हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, ऐसे लिखोगे -a एंड -b/2, ठीक है। ये दोनों आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन में 22 का सेकंड पार्ट था, इस तरीके से सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है वो ऑलरेडी 40 मिनट्स क्रॉस कर गया है, ठीक है, और हमने क्वेश्चन में 22 तक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, है ना। भले ही टाइम लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन जो है वो मज़ेदार हैं और अच्छे से सॉल्व होते जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बताने में यही समस्या है कि टाइम काफ़ी लग जाता है और हमें भी यहाँ पर समय लग जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, एक बार अच्छे से गौर से देख लो। स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी, यहाँ तक पहुँचे, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद में इसको सॉल्व करके ये दो आंसर इसके लेकर के आए, है ना। 22 के बाद में 23, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। लगभग इनको करेंगे अगर तो 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही, और अगर अभी करेंगे तो 1 घंटा क्रॉस हो जाएगा, 40 मिनट ऑलरेडी क्रॉस है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर बना देंगे आगे चल के, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना लो इसके अंदर, क्वेश्चन सारे ही हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो और नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। इसके बाद हम लेकर के आएंगे 5.3 एक्सरसाइज, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन पूरी ख़त्म करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी है आगे चल के। तो एक्सरसाइज अभी 5.3 और 5.4 भी है। 5.3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है, ठीक है। ये देखो एक्सरसाइज 5.3 दिख रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है। इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, बहुत ही आराम तरीके से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो और पढ़ते रहो।